हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिलिकॉन एज। मेरा नाम सुखविंदर है। आज मैं एक प्रीमियम सेगमेंट के TWS का रिव्यू करने जा रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं ओप्पो की तरफ से आने वाले ये एनको X ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स के बारे में। ये ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स आपको अराउंड 9,000 रुपए के आसपास मिल जाते हैं। काफी कॉस्टली प्रोडक्ट है। तो मैं आपको बता दूंगा इसका माइक कैसा है, म्यूजिक परफॉर्मेंस कैसा है, इसका गेमिंग परफॉर्मेंस कैसा है, सारी की सारी टेस्टिंग्स मैं आपको आगे दिखा दूंगा। उसके पहले जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग एंड बिल्ड क्वालिटी देख ले, आपको क्या क्या मिलता है इसके साथ। और अगर आप मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप इसे अनबॉक्स करते हो तो आपको इस बॉक्स के अंदर बेसिकली ये सारे आइटम्स मिल जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये सेफ्टी गाइड आपको मिलता है। इसके अलावा आपको ये क्विक स्टार्ट गाइड मिलता है। क्विक स्टार्ट गाइड में आपको इसके पेयरिंग कंट्रोल्स, कनेक्शंस कैसे करने, सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ सब कुछ मेंशन है, स्पेसिफिकेशंस भी यहाँ पर अच्छे से मेंशनड है। इसके बाद आपको ये टाइप सी केबल मिल जाता है जो इसे चार्ज करने के काम आता है। ये कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिलती हैं जो अपने ईयर्स के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो। लास्टली आपको आपके ईयरबड्स का केस मिलता है। इसके अंदर आपके ईयरबड्स हैं, तो आप केस में देख रहे होंगे ऊपर डायनऑडियो की ब्रांडिंग है, ओप्पो की अपनी ब्रांडिंग है आपको साइड में यहाँ दिखती है। और ये रिंग मेटल की है, ये साइड में जो रिंग बनी है मेटल रिंग है। नीचे आपको टाइप सी पोर्ट मिलता है जिसे चार्ज करने के काम आता है। राइट साइड एक बटन मिलता है जो इसको पेयरिंग में लेके जाने के काम आ जाता है। ये मैग्नेटिक है। अब यहाँ एक चीज अच्छी है कि उन्होंने प्लास्टिक और मेटल यूज किया है। यहाँ जो हिंज होता है जिससे ये फ्लैप ओपन होता है, ये मेटालिक है तो ये जल्दी खराब नहीं होगा। आप ये समझ सकते हो कि बिल्ड क्वालिटी में बहुत अच्छा काम किया है। ऊपर आपको एक LED इंडिकेटर भी मिलता है, देखिए। और आपको अंदर बर्ड्स कुछ इस तरह से मिलते हैं, बर्ड्स भी मैग्नेटिक हैं, देखिए। और आपको यहाँ स्पेसिफिकेशंस यहाँ अंदर लिखी हुई नजर आ रही है, छोटी छोटी सी, तो आप देख रहे होंगे। अब अगर बर्ड्स की बात करते हैं तो बर्ड्स भी मैग्नेटिक है, जैसे मैंने आपको बता दिया। तो काफी छोटे से बर्ड्स हैं, आपको दिख रहा होगा, देखिए कुछ इस तरह से दिखते हैं। ये अंदर आपको मेटल मेश दिख रही होगी। इसके ड्राइवर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मेश मिलती है जो कि अगेन अच्छी है, मेटल की है, देखिए काफी सही मेश बनाई है इन्होंने। और दोनों बर्ड्स के ऊपर आपको यहाँ टच कंट्रोल्स मिलते हैं। यहाँ कोई LED इंडिकेटर्स नहीं है बर्ड्स के ऊपर, और यहाँ टच काफी सही काम करता है। और दोनों बर्ड्स में 3-3 माइक्स हैं। तो बिल्ड क्वालिटी में बहुत बढ़िया काम किया ओप्पो ने, काफी सही लगते हैं ये। तो आपने इसकी अनबॉक्सिंग एंड बिल्ड क्वालिटी देख ली। आपने देखा कि बिल्ड क्वालिटी में तो बहुत अच्छा काम किया है ओप्पो ने। इस पे प्लास्टिक तो यूज किया, साथ साथ उसने कुछ पार्ट मेटल का भी यूज किया। तो इससे ये समझ में आता है कि इसकी लास्टिंग अच्छी खासी करने वाला है ये। जैसे कि मैं आपको बिल्ड क्वालिटी के टाइम में दिखाया, दोनों बर्ड्स पे आपको टच कंट्रोल्स मिलते हैं, प्लस इस पे आपको गेस्चर कंट्रोल भी सपोर्टेड है। अगर बात करते हैं कनेक्टिविटी की, तो यहाँ ओप्पो ने इस पे ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट दिया है। और मैंने जो नोटिस किया कि इसकी कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया काम करती है। मुझे कोई ऐसा डिस्टॉर्शन वगैरह फेस नहीं हुआ 10 मीटर तक की रेंज में। आपको इस पे डुअल पेयरिंग का सपोर्ट नहीं मिलता है, आप एक साथ 2 डिवाइसेस सेम टाइम में कनेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन आपको यहाँ मल्टी स्विचिंग मिलता है। मींस अगर आपने मान लीजिए एक लैपटॉप कनेक्ट करके रखा है, एक मोबाइल कनेक्ट करके रखा है, तो इन बिटवीन ये स्विचिंग आप कर सकते हो। लैपटॉप और मोबाइल या फिर 2 मोबाइल्स हैं तो ये स्विचिंग काम करती है। मोनो मोड सपोर्टेड है, अब दोनों बर्ड्स को एज अ सिंगल मोनो बर्ड यूज कर सकते हो। साथ साथ इस पे आपको ओपन एंड कनेक्ट फीचर भी मिलता है। मींस आप अगर केस को बस ऐसे ओपन करते हो इसके फ्लैप को, तो ये पेयरिंग मोड में चल जाते हैं। अगर ये किसी डिवाइस के साथ पेयर्ड थे तो उसके साथ कनेक्ट भी हो जाते हैं। तो ये बहुत सही फीचर रहता है। अब आता है, बात करते हैं वाटरप्रूफ की। तो ये IP54 सर्टिफाइड है। दैट मीन्स आप इसे बारिश में और डस्ट में भी यूज कर सकते हो, आपको कोई कंप्लेंट्स नहीं मिलेंगी। अब कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की अगर बात कर लें, पहला एक्स्ट्रा फीचर, इस पे आपको वेयर डिटेक्शन भी मिलता है। तो अगर आप इन्हें वेयर करके रखते हो तो आपको म्यूजिक प्ले हो रहा है, आप जैसे ईयरफोन्स को निकालोगे अपने ईयर्स से तो आपकी म्यूजिक पॉज हो जाएगी। साथ साथ इसका कंपेनियन ऐप भी है। अगर आपके पास ओप्पो का मोबाइल है तो उस मोबाइल के साथ आप इसे कस्टमाइज कर सकोगे। अगर आपके पास ओप्पो का मोबाइल नहीं है तो आप प्ले स्टोर में जाके हे मेलोडी ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। उस ऐप से भी आप इसे कस्टमाइज कर सकते हो। इस पे एक्टिव नॉइज कैंसलेशन मिलता है आपको। इसका एक्टिव नॉइज कैंसलेशन 2 मोड्स में काम करता है, एक नॉर्मल नॉइज कैंसलेशन और एक मैक्स मोड में काम करता है। अगर आप रूम में फैन ऑन करके बैठते हो, AC ऑन है, अगर मान लीजिए आपका कोई कूलर वगैरह चल रहा है, तो ये सबकी नॉइसेस ब्लॉक कर लेता है। हाँ, बहुत ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी टोन्स है, अगर आसपास कोई बहुत लाउड बोल रहा है, वो सब आपको सुनाई देने वाली है। तो आपको इस पे एक्टिव नॉइज कैंसलेशन के साथ साथ ट्रांसपेरेंसी मोड भी मिलता है। तो दैट मीन्स अगर आप इन्हें वेयर करके रखते हो और आपको बाहर का एनवायरनमेंट सुनना है क्या हो रहा है, तो आप वो चीज ऑन करते हो ट्रांसपेरेंसी मोड, तो आपको बाहर का भी सुनाई देने लग जाएगा। आप अगर इसके ऐप के थ्रू से कस्टमाइज करते हो, आपको उसमें एक ऑप्शन मिलता है ईयरबड फिट टेस्ट। उसमें क्या होता है, आप इसे वेयर कर लो तो ये बता देगा आपको कि आपने जो इसके सिलिकॉन टिप्स यूज किए हैं वो करेक्ट है कि नहीं आपकी ईयर्स के हिसाब से। तो बर्ड्स के अंदर जो इनबिल्ट बैटरी मिलती है वो है 44 mAh की, और केस में 535 mAh की बैटरी इनबिल्ट है। ओप्पो के अकॉर्डिंग आपको जो म्यूजिक टाइम मिलता है, अगर आप ANC ऑन करके म्यूजिक एंजॉय करते हो इस पे, तो आपको 4.5 घंटे के आसपास म्यूजिक टाइम मिलता है फुल वॉल्यूम में।
और उसने बोला है कि आप 20 घंटे और एंजॉय कर सकते हो अगर आप ANC ऑन करके यूज करते हो। और मैंने अपनी टेस्टिंग में जब इन्हें यूज किया, मैंने फुल वॉल्यूम में टेस्ट किया था, तो ये लगातार 4.5 घंटे चले थे और मैंने ANC ऑन रखा था। ये केस के थ्रू फुल चार्ज होने में अराउंड 20 से 25% बैटरी यूज करते हैं केसिंग की। दैट मीन्स आप इस केस के थ्रू 4 बार इन्हें और चार्ज कर पाओगे। और बस को फुल चार्ज होने में बहुत टाइम नहीं लगता है, 40 से 45 मिनट्स में फुल चार्ज हो जाते हैं। केस को 1 घंटे के आसपास लग जाता है फुल चार्ज होने में। तो मैंने जो नोटिस किया, अगर आप 10 मिनट के लिए बर्ड्स को चार्ज करते हो, फुल डाउन हो जाते हैं, तो आपको 90 मिनट का म्यूजिक टाइम मिलता है फुल वॉल्यूम में। यहाँ आपको टाइप सी पोर्ट का भी सपोर्ट मिलता है, या तो आप किसी भी लेटेस्ट फोन के चार्जर से चार्ज कर पाओगे। बस ध्यान रखिएगा आपका जो अडेप्टर है वो 5 वोल्ट आउटपुट सपोर्ट करता हो। साथ साथ इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है। आप QI बेस्ड वायरलेस चार्जर यूज करके आराम से चार्ज कर सकोगे। तो यहाँ भी अच्छा काम किया ओप्पो ने। अब आते हैं, बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो है म्यूजिक। ओप्पो ने डेनमार्क का हाई-फाई ब्रांड है डाइन ऑडियो, उसके साथ मिलकर उन्होंने इसको बनाने का काम किया है। और इस पे स्पेशल चीज ये है कि इनके जो ईयरबड्स हैं इस पे 2 ड्राइवर्स यूज किए गए हैं। 11 mm का नॉर्मल ड्राइवर है, डायनेमिक ड्राइवर, और दूसरा इस पे आपको 6 mm का बैलेंस्ड मेम्ब्रेन ड्राइवर मिलता है, जिसे हम बैलेंस्ड आर्मेचर भी बोलते हैं। फायदा ये होता है कि जो लो फ्रीक्वेंसीज है वो डायनेमिक ड्राइवर जो है वो प्रोड्यूस करेगा, और जो हाई फ्रीक्वेंसीज है वो जो मेम्ब्रेन ड्राइवर वो प्रोड्यूस करता है। तो उस कारण से ये होता है कि आपको लो फ्रीक्वेंसीज बहुत बढ़िया मिलती हैं और हाई फ्रीक्वेंसीज भी बहुत अच्छी खासी प्रोड्यूस करते हैं। और ओप्पो ने अपना DBE 3.0 सिस्टम इस पे यूज किया है। साथ साथ इस पे कोडेक्स का भी सपोर्ट बहुत बढ़िया है। इस पे SBC AAC के साथ साथ LHDC कोडेक का भी सपोर्ट है। ये कोडेक जो है ये 900 kbps की बिटरेट सपोर्ट करता है। दैट मीन्स बहुत ही हाई क्वालिटी अगर म्यूजिक सुनते हो तो वो कोडेक आपके काम आने वाला है। लेकिन इस पे प्रॉब्लम ये है कि वो जो कोडेक LHDC वो सब डिवाइसेस में सपोर्ट नहीं करता है। मेरे पास MI का K20 फोन था और K20 Pro भी है, दोनों में ये सपोर्ट करता है। लेकिन मेरे पास सैमसंग का टैब है, उसमें सपोर्ट नहीं करता है। ओप्पो के भी सारे फोन्स में LHDC का सपोर्ट नहीं है। तो ये डिपेंड करके आपके पास डिवाइस कौन सा है। और मैंने जो नोटिस किया है कि कुछ खास डिफरेंस नहीं पड़ता है अगर आप LHDC कोडेक नहीं यूज करते हो। जो हाई फ्रिक्वेंसीज है वो थोड़ी कम हो जाएंगी, लेकिन म्यूजिक क्वालिटी में कोई डिग्रेडेशन नहीं आता है। साउंड सिग्नेचर की अगर बात करें तो इनका जो आपको सिग्नेचर मिलता है वो है बैलेंस्ड। बेस भी अच्छे खासे प्रोड्यूस करते हैं, ट्रेबल्स भी बहुत अच्छी प्रोड्यूस करते हैं ये। तो बेस में अगर इन्हें रेटिंग दूंगा तो 4.7 आउट ऑफ 5 दूंगा। बहुत बढ़िया बेस प्रोड्यूस करते हैं। और ट्रेबल्स एंड वोकल्स भी बहुत अच्छा है, 4.8 आउट ऑफ 5। ट्रेबल्स एंड वोकल्स अगर आप इसमें सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो जो इंस्ट्रूमेंट्स है उनकी म्यूजिक आपको इस पे पता चलेगी जो नॉर्मली पता नहीं चलती है। बहुत ही क्रिस्टल क्लियर साउंड आती है और बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी भी अच्छी खासी प्रोड्यूस करते हैं ये। ओवरऑल मैं इन्हें दूंगा 4.8 आउट ऑफ 5। लाउडनेस की भी अगर बात करें बहुत लाउड है ये। मैं 50 से 60% में सुन रहा था, मुझे अच्छे खासे लाउड लगे ये। साथ साथ अगर आप बोलो कि आप अगर बेस वगैरह और इंप्रूव करना चाहते हो या फिर आप कस्टमाइज करना चाहते हो तो इसके अपने ऐप में तो सपोर्ट नहीं है। लेकिन मैंने वेवलेट ट्राई किया था, वेवलेट से मैंने देखा कि आप बेस वगैरह और इंप्रूव कर सकते हो। ऑडियो क्वालिटी में एक चीज बताऊं मैं आपको, अगर आपको हाई फ्रीक्वेंसीज पसंद नहीं है तो आपको इनमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इनकी हाई फ्रीक्वेंसीज काफी ज्यादा फील होती हैं। लेकिन अगेन वो डिपेंड करता है आपके प्रेफरेंस के ऊपर। अब अगर बात करते हैं माइक डिपार्टमेंट की, तो इस पे ट्रिपल माइक सेटअप है, मींस दोनों बर्ड्स में 3-3 माइक्स हैं। माइक में ओप्पो ने डुअल कोर चिप यूज की है इसकी, तो उस कारण से इस पे काफी अच्छा काम करता है नॉइज कैंसलेशन। इस पे एडेप्टिव फिल्टर भी है, नॉइज कैंसलेशन के साथ साथ इको कैंसलेशन का भी सपोर्ट है, विंड कैंसलेशन भी है। और आप पहले माइक टेस्टिंग देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा। अब मैं आपसे इनके ही माइक से बात कर रहा हूँ। देखिए इनका माइक कैसा काम कर रहा है, मेरी देखिए वॉइस की अच्छी खासी पिक कर रही है। मैं आपको धीरे बात करके भी दिखा देता हूँ। अब चलते हैं कुछ नॉइजी कंडीशन में, देखते हैं कैसे काम करते हैं ये। अगर आप कहीं काफी कंडीशन में नहीं यूज करते तो आपकी आवाज कैसी जाएगी आप देख लो। अब मेरे कैमरा माइक देख लो, इन्हीं कंडीशन में कैसे काम कर रहा है। मेरे कैमरा माइक आपको अंदाजा मिल रहा होगा मेरी आवाज कैसी आ रही है कैमरा माइक में, तब उससे बैकग्राउंड नॉइज का अंदाजा मिल रहा होगा। अगेन चलते नहीं ईयरफोन्स के माइक में। अब ईयरफोन्स का माइक देख लो, इन्हीं कंडीशन में कैसे काम कर रहा है, नॉइज कैंसलेशन कैसा हो रहा है कैसा नहीं हो रहा है, आपको आइडिया लगाओ। अब चलते हैं क्लब में, देखते हैं कैसे काम करते हैं ये। इनकेस आप क्लब वगैरह में यूज करते हो जहाँ हेवी म्यूजिक बज रहा है, स्पेशली बेस हेवी म्यूजिक, तब वो कैसी जाएगी आप देख लो। अब मेरा कैमरा माइक देख लो, इन्हीं कंडीशन में कैसे काम कर रहा है। मेरा कैमरा माइक है, आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने बैकग्राउंड नॉइज कैसे रखी है, आवाज कैसी है कैसी नहीं है, आपको आइडिया मिल रहा होगा। अगेन चलते नहीं ईयरफोन्स के माइक में। अब ईयरफोन्स का माइक देख लो, इन्हीं कंडीशन में कैसे काम कर रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा इसका माइक कैसा है कैसा नहीं है। तो ये तो इनका माइक टेस्टिंग लॉजिकली चलेगा बनता है। तो आपने इसका माइक टेस्टिंग देखा, आपने देखा कि माइक अच्छा खासा काम करता है, इसका काफी लाउड पिक करता है वॉइस को और बैकग्राउंड नॉइस भी कैंसिल अच्छा खासा कर लेता है। तो आप इसे आराम से कॉलिंग के लिए यूज कर पाओगे विदाउट एनी इश्यूज। अब बात कर लेते हैं गेमिंग डिपार्टमेंट की। मेरे पास सैमसंग का टैब था, उसमें मुझे बहुत कम डिले मिल रहा था, लेकिन मेरे पास जो MI का K20 फोन है उसमें मुझे डिले मिल रहा था। तो ये डिपेंड करके आपके पास डिवाइस कौन सी है।
तो ये था इसका गेमिंग सेक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, बात करते हैं अगर हम कुछ डिसएडवांटेजेस या फिर इश्यूज की। तो पहला डिसएडवांटेज जो मुझे लगा, ओप्पो को चाहिए था कि इसके कंपेनियन ऐप में इक्वलाइजर सपोर्ट भी देता है, क्योंकि उससे क्या होता है हम इसे कस्टमाइज कर पाते हैं। सेकेंड इशू, इनका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है, हाई फ्रीक्वेंसी भी अच्छी खासी प्रोड्यूस करते हैं ये, तो हो सकता है ये सबको पसंद ना आए। तीसरा, इनमें कोई डेडिकेटेड गेमिंग मोड नहीं है, तो लेटेंसी फील होती है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि इतना कॉस्टली प्रोडक्ट है, गेमिंग मोड होना भी जरूरी था इस पे। अगर आप मुझे पूछो क्या मैं रिकमेंड करूंगा, तो देखिए, अगर आप स्पेशली म्यूजिक क्वालिटी ढूंढ रहे हो, प्रीमियम प्रोडक्ट चाहिए, आपको एक्टिव नॉइस कैंसलेशन भी बहुत बढ़िया चाहिए, तो ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, आप आराम से ले सकते हो। मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट है ये। अब आप इसका पेयरिंग एंड कंट्रोल सेक्शन देख लो कि इसे पेयर कैसे करना है, आपको कंट्रोल्स क्या क्या मिलते हैं। तो पेयर करने के लिए आप जब इसे ओपन करते हो केस को, तो ये ऑटोमेटिक पेयरिंग में चल जाएंगे। इन केस नहीं जाते हैं तो ये राइट साइड आपको एक बटन मिलता है यहाँ पर, इसे आपको प्रेस करके रखना है। तो जब ये इस तरह से व्हाइट लाइट ब्लिंक करती रहेगी, दैट मीन्स ये पेयरिंग मोड में है। अब हम जाएंगे अपने ब्लूटूथ पे, तो देखिए ओप्पो एनको एक्स नजर आ गए, इन्हें कनेक्ट करेंगे। तो देखिए कनेक्ट हो चुके हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि ओपन एंड कनेक्ट फीचर कैसे काम करता है। मैं बंद करता हूँ केस को, तो देखिए डिस्कनेक्ट हो गया। जैसे केस ओपन करेंगे, देखिए कनेक्ट हो गया। अब आपको मोनो मोड भी दिखा देता हूँ। मैं राइट वाला बर्ड केस से बाहर निकालता हूँ और केस को बंद करता हूँ, तो देखिए राइट वाला बर्ड अभी भी कनेक्टेड है, दैट मीन्स राइट बर्ड एज अ मोनो बर्ड काम कर रहा है। अब मैं इसी तरह से राइट वाला बर्ड रखता हूँ और लेफ्ट वाला निकालता हूँ केस से बाहर और केस को बंद कर देता हूँ, तो देखिए लेफ्ट वाला बर्ड भी कनेक्टेड है, दैट मीन्स मोनो मोड काम कर रहा है। कोडेक्स में आप देख सकते हो मेरे पास सैमसंग का टैब है, इस पे एसी मोड में कनेक्ट होता है। एसबीसी और एसी सपोर्ट करता है, क्योंकि सैमसंग के टैब में एलएचडीसी कोडेक का सपोर्ट नहीं है। मेरे MI के K20 Pro में ये सपोर्ट था। अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि इसका हे मेलोडी ऐप कैसे काम करता है। तो हे मेलोडी ऐप मैंने इंस्टॉल किया हुआ है ऑलरेडी। तो देखिए यहाँ मुझे ओप्पो एनको एक्स नजर आ गए, इन्हें कनेक्ट करेंगे, तो देखिए कनेक्ट हो चुके हैं। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा दोनों बर्ड्स का बैटरी लेवल और नीचे केस का बैटरी लेवल है। जब मैं बर्ड्स को केस में रखूंगा तो केस का बैटरी लेवल दिखेगा यहाँ पर। फॉर्मवेयर अपडेट फीचर यहाँ दिखता है, अभी अपडेटेड है। ईयरबड्स कंट्रोल्स में अगर जाता हूँ तो मैं डबल टैप होने से क्या होना चाहिए, ट्रिपल टैप से क्या होगा, स्लाइड कंट्रोल से क्या होगा, आप सब कस्टमाइज कर सकते हो। स्लाइड कंट्रोल का मतलब हुआ कि अगर आप स्लाइड करते हो तो लेफ्ट वाले में स्लाइड करने से क्या होगा, स्विच ट्रैक होगा कि वॉल्यूम कंट्रोल होगा, आप चेंज कर सकते हो। राइट में भी इसी तरह से आप अपने ऑप्शंस चेंज कर सकते हो। इसके बाद ट्रिपल टैप में भी इसी तरह से आप चेंज कर सकते हो। देखिए ऑप्शंस, वॉइस असिस्टेंट का ऑप्शन है ट्रिपल टैप में। डबल टैप से आप क्या करना चाहते हो, मैंने रखा हुआ है नेक्स्ट और प्रीवियस ट्रैक। टच एंड होल्ड करने से आप क्या कर सकते हो, ट्रांसपेरेंसी मोड और मैक्स नॉइस कैंसलेशन में ऑन ऑफ रखा है मैंने। यहाँ पर आप सिर्फ दो ही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, आप तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर सकते हो। टच एंड होल्ड करने से क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन आपको एक ही मिलता है स्विच डिवाइसेस का, और कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। तो ये कस्टमाइजेशन थोड़ी बहुत आपको मिलती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था ईयरबड्स फिट टेस्ट, तो ये डिटेक्ट करेगा कि आपके ईयर्स में वो ठीक से सेट है कि नहीं है। अगर नहीं है तो बता देगा वो। तो जैसे कि म्यूजिक प्ले हो रहा है, इस पे वेयर डिटेक्शन है। अगर मैं इसे हटाता हूं तो देखिए पॉज हो जाएगा म्यूजिक, देखिए पॉज हो गया। अब फिर ऐसे टच करूंगा तो प्ले हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट ट्रैक में जाने के लिए मैंने ऑप्शन क्या सिलेक्ट किया था, अगर मैं राइट वाले को डबल टैप करूंगा तो नेक्स्ट ट्रैक होना चाहिए। देखिए हो रहा है नेक्स्ट ट्रैक। प्रीवियस सॉन्ग में जाने के लिए लेफ्ट वाले को डबल टैप करूंगा, देखिए तो ये कंट्रोल्स काम कर रहे हैं। तो ये था इसका पेयरिंग एंड कंट्रोल सेक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने देखा कि काफी कंफर्टेबल भी हैं और प्लस इनका स्टेम भी काफी छोटा है, तो ये अच्छे भी लगते हैं वेयर करते हो तो आप। तो मैं आपको पहले राइट वाला वेयर करके दिखाता हूँ। आपको बस ऐसे इंसर्ट करना है इसमें और ऐसे छोड़ देना, देखिए यहीं रहेंगे, इससे अंदर ही नहीं जाएंगे। इसी तरह लेफ्ट वाला बस इंसर्ट करना है, इधर छोड़ देना, देखिए ऐसे। तो आप देख रहे हो किस तरह से दिखते हैं ये इसमें। स्टेम काफी छोटा है तो काफी सही लगते हैं ये इसमें, काफी कंफर्टेबल भी है, काफी लाइट वेट है और आप इन्हें वेयर करके आराम से जिम जॉगिंग कर सकते हो। आप देखो स्टेबल भी रहते हैं ये इसमें, जल्दी निकलते नहीं है, तो काफी स्टेबल भी है। तो ये था मेरा रिव्यू ओप्पो को एनको एक्स ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स का। होप आपको आइडिया हो गया कैसे हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।